भगवान शिव देवी पार्वती को समझाते हैं कि कौन सा पुत्र माता पिता के लिए दुख का कारण बनता है। यह कथा न केवल धार्मिक संदर्भ में आधारित है बल्कि आज के समाज में भी गहरी शिक्षा देती है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वादियों में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर प्रकृति अपनी मधुर लहरियों में गूंज रही थी। आकाश स्वच्छ था, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। ऐसी ही एक शांत संध्या में माता पार्वती के मन में एक गूढ़ प्रश्न उठा जो उन्हें लंबे समय से विचलित कर रहा था। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ, संसार में संतान को भगवान का रूप कहा गया है। कहा जाता है कि पुत्र वंश को आगे बढ़ाता है, माता पिता की सेवा करता है, उन्हें वृद्धावस्था में सहारा देता है। परंतु मैंने ऐसे अनेक उदाहरण भी देखे हैं जहां पुत्र ही अपने माता पिता के लिए दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। कृपया बताइए, कौन सा पुत्र अपने माता पिता के लिए दुख का कारण बनता है? भगवान शिव अपनी समाधि से बाहर आए और गंभीर स्वर में बोले, उमा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। संतान यदि धर्म से विमुख हो, यदि उसका हृदय स्वार्थ, मोह, अहंकार और पाप से भर जाए तो वो माता पिता ही नहीं, संपूर्ण समाज के लिए पीड़ा का कारण बनती है। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, नाथ, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। मैं जानना चाहती हूँ कि एक संतान किन गुणों से युक्त होनी चाहिए और किन दोषों से युक्त होकर वो माता पिता को दुख देती है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए एक कथा प्रारंभ की। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, वसु। वे अत्यंत तपस्वी, सत्यवादी और संयमी थे। उनकी पत्नी अनुराधा भी धार्मिक और सती थी। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम रखा सुदर्शन। सुदर्शन को बचपन से ही श्रेष्ठ शिक्षा दी गई। वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति सब कुछ सिखाया गया। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसमें अहंकार, लोभ और क्रोध की प्रवृत्तियां बढ़ने लगीं। उसकी संगति बुरी हो गई थी। वो आलसी हो गया, झूठ बोलने लगा और माता पिता के आदेशों का अपमान करने लगा। एक दिन ऋषि वसु ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, पुत्र, तुम्हारा यह मार्ग विनाश की ओर जा रहा है। जीवन में धर्म, सेवा और विनम्रता आवश्यक है। माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। पर सुदर्शन ने हंसते हुए उत्तर दिया, पिताश्री, ये पुरानी बातें हैं। अब शक्ति, संपत्ति और स्वार्थ का युग है। आप जैसे सन्यासी क्या जाने दुनिया कैसे चलती है। मैं अपनी इच्छानुसार जीऊंगा। उस दिन ऋषि वसु को ये भान हो गया कि उनका पुत्र अब अधर्म के मार्ग पर पूरी तरह चल पड़ा है। माता अनुराधा ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम्हें हमारी पीड़ा दिखाई नहीं देती? क्या हमारा स्नेह व्यर्थ गया? सुदर्शन ने कठोर स्वर में कहा, मैं कोई ऋषि नहीं बनना चाहता। मैं राजपद चाहता हूँ, यश चाहता हूँ, और यदि आप मेरे मार्ग में आए तो मैं आपको भी छोड़ दूंगा। भगवान शिव ने कथा रोकते हुए पार्वती से कहा, उमा, ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता की सेवा न करे, उनका अपमान करे, उन्हें बोझ समझे, वो वास्तव में उनके लिए शोक का कारण बनता है। यह पुत्र जन्म तो लेता है, पर वह माँ की कोख का ऋण नहीं चुकाता। पार्वती की आंखें भर आईं। नाथ, फिर उस पुत्र का क्या होता है? भगवान शिव बोले, उसका पतन निश्चित होता है। धर्म से विमुख व्यक्ति कभी स्थायी सुख नहीं पा सकता। वो चाहे क्षणिक सफलता प्राप्त कर ले, पर उसका अंत दुख और विनाश में ही होता है। सुदर्शन ने अपने पिता का आश्रम छोड़ दिया और एक नगर में जाकर राजा के दरबार में नौकरी कर ली। उसकी तीव्र बुद्धि, चालाकी और कठोरता से वो जल्दी ही राजा का विश्वास पात्र बन गया। परंतु उसकी आत्मा विकृत होती जा रही थी। धीरे धीरे उसने राजा को भ्रमित कर, षड्यंत्र रचकर स्वयं राज्य पर अधिकार कर लिया। पर वो राज्य उसके लिए शांति नहीं ला सका। उसके मंत्री उससे घृणा करने लगे। प्रजा में असंतोष फैल गया। एक दिन एक पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। सुदर्शन युद्ध में अकेला पड़ गया। उसकी सेना ने साथ छोड़ दिया। अंततः वो युद्ध भूमि में मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसके शव को कोई छूने नहीं आया। जिस पुत्र को माता पिता ने इतने प्रेम से पाला, वो अंत में अकेला, तिरस्कृत और अपवित्र समझा गया। भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, उमा, ये है अधार्मिक पुत्र का अंत। माता पिता की सेवा न करने वाला, अहंकार में अंधा पुत्र सदा दुख का कारण बनता है। पार्वती ने पूछा, तो क्या ऐसे पुत्र से मुक्ति संभव है? भगवान शिव बोले, हाँ, यदि माता पिता प्रारंभ से ही पुत्र में धर्म, संस्कार और सेवा की भावना जगाएं, साथ ही यदि पुत्र स्वयं भी आत्मचिंतन करे, गलतियों से सीखे और अपने कर्मों को सुधार ले, तो वो पुनः श्रेष्ठ बन सकता है। भगवान शिव ने आगे कहा, उमा, वह पुत्र शुभ होता है। 1. जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। 2. जो उनके वृद्ध होने पर उनकी सेवा करता है। 3. जो सत्य, संयम और धर्म के मार्ग पर चलता है। 4. जो अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग परोपकार के लिए करता है। 5. जो अपने अहंकार को छोड़कर सबका सम्मान करता है। ऐसा पुत्र ही कुल को उज्जवल करता है और अपने माता पिता के जीवन को सार्थक बनाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, नाथ, आपने जो ज्ञान दिया वो अमूल्य है। मैं प्रत्येक माता से प्रार्थना करूंगी कि वो अपने पुत्र को यह शिक्षा अवश्य दे, ताकि वे सुदर्शन न बने बल्कि सच्चे धर्म पुत्र बने। शिव मुस्कुराए और बोले, जब तक संसार रहेगा, माता पिता की सेवा ही सच्चा धर्म रहेगा।
जो संतान इस धर्म को भूलेगी उसका अंत सुदर्शन जैसा ही होगा। ये कथा अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।